नमस्कार दोस्तों, कथकही में आपका स्वागत है। आज कथकही में बात करेंगे एक ऐसे विछोह की जिससे कहीं ना कहीं हम सबका नाता है। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमेशा उसकी याद महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं खुद में उसे जिंदा रखने की कोशिश भी करते हैं। वो क्या गया, मेरी तो पहचान ही बदल गई। उसका बिछड़ना क्या हुआ, सांसें लेना दूभर लगने लगा। उसका ऐसा अस्थाई वियोग मुझे भीतर से कहीं टूटने का एहसास करा गया। शायद यही वजह है कि उससे जुदा होने के सालों बाद भी उसे भूलना नामुमकिन लगता है। वो आज भी मुझ में शेष है। जब भी कभी फुर्सत में होती हूँ, उसे न सोचना बेमानी सा लगता है। और वो पगला भी तो यादों के झुरमुटों से ऐसे झांकने लगता है जैसे अब भी बेहद पास हो। सच में यादें कितनी खूबसूरत होती हैं ना। कभी तो ये कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाएं, हमेशा पारिजात सरीखी ही लगती है, बिना मुरझाए, बिना कुम्हलाए। शायद तभी तो मुझे उसकी याद आती है। उसकी बातें भले ही यादों में तब्दील हो चुकी हों, पर अब भी उसके अल्फाज फिजाओं में गूंजते से लगते हैं। उसकी वो भोली मुस्कुराहट आज भी मुझे याद आती है तो अनायास ही मेरे होंठ हंसी के रंगों से तरबतर हो जाते हैं। उसकी अदाओं में मासूमियत पेश आती थी। कभी कभी वो जिद करता, ढिठाई पर भी उतर आता, पर उसकी इन हरकतों में भी उसके साफ दिल होने का पुट बखूबी नजर आता था। वो गलतियां करता, लेकिन किसी से माफी मांगने की बजाय खुद ही रूठ जाता और उसे कोई मनाए इसका इंतजार करने लगता। उसमें गुस्सा तो इतना भरा रहता कि ज्वालामुखी भी ठंडी जान पड़े। पर सच कहूं, इन सभी अदाओं का मिश्रित रूप ही मुझे उसकी तरफ आकर्षित करता। इस तरह वो मेरा चहेता बन गया। और देखिए ना, ये चाहत भी ऐसी जिसमें सैकड़ों वादे हुए न बिछड़ने की, हजारों कस्में खाई गई साथ साथ रहने की। पर वक्त ऐसी चीज है जिसके सामने हर किसी को झुकना पड़ता है। फिर मैं क्या थी, हुआ भी यही। देखते ही देखते किस्मत में पहले से ही लिखा वो दिन भी आ गया जब ना बिछड़ने के वो सैकड़ों वादे शीशे की तरह टूट गए, रेत के महल की तरह ढह गए। साथ रहने की वो हजारों कस्में वक्त की धूप पड़ते ही बर्फ की तरह पिघल गई और वो मेरे व उसके दरमियान दूरियों का एक समंदर आ गया, जिसके एक किनारे पर मैं सिमटी हुई और उस पार वो खड़ा था, एकदम चुपचाप। कुछ दिनों तक उदासियां रही। उसे याद कर मेरी आंखें जाने कितने महीनों तक रोती रही। पर धीरे धीरे वक्त के साथ मैंने जीना सीख लिया। उसका बिछड़ना झकझोर गया था मुझको, लेकिन वर्तमान के साथ जीने का सलीका भी सिखा गया था। तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा और अचानक मेरे ख्यालों की डोर टूट गई। पलटकर देखा तो पापा थे। वो शायद मेरी आंखों में उससे बिछड़ने का गम भांप गए थे। नहीं तो ये क्यों कहते कि बेटा ये बचपन होता ही ऐसा है, ये आता तो एक बार है, लेकिन उस एक बार में ही दिल के इतने करीब हो जाता है कि इसके बिछड़ने की टीस ताउम्र बनी रहती है। फिर चाहे हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, कितनी भी ऊंचाइयां क्यों ना छू लें। आशा है आज की इस श्रृंखला को आप पसंद करेंगे। रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।